हेलो। सभी लोग शांत हो जाएं। बोलिए भगवान बुद्ध की। शांत रहिए। करुणा के महासागर, लोक गुरु, जगत क्रिया को जानने वाले भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए पीठ पर विराजमान पूज्यपाद परम पावन को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा का आज दूसरा दिवस शुरू करें तो सर्वप्रथम एक संघ की संगीता है और उस संगीता के हिसाब से ही कोई भी कार्य संचालित होता है। तो भगवान के विनय के अनुसार हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनके सील से स्टार्ट होता है। तो दो उपासक और उपासिका मंच पर आ जाएं, सील का याचना करें और हम सभी लोग सील में प्रतिष्ठित होंगे। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करेंगे। उसके बाद पूज्यपाद जी के श्रीमुख द्वारा हम सभी लोग धर्म का रसपान करेंगे। एक माइक दे दीजिए भैया। शांत रहिए आप लोग, बाजार में हैं क्या? सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। बुद्ध भगवा भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेनां मह्यं कतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेनां मह्यं कतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते
द्वारतयेनां मह्यं कतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ आं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं निठितम् आभन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमजपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि इमानि तिसरणेन सह पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा
शीलेन निवृत्तिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधये भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। वंदे मातरम। सभी लोग बैठ जाएं। तत्पश्चात हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे। आप सभी लोग शांत हो जाएं, शोर न मचाएं। शार्प करिए इसकी आवाज थोड़ी सी। बोलिए भगवान बुद्ध की। तेज बोलिए जरा सा कि आवाज आपके बाहर जाए कैंपस के। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की। तो आइए भगवान की स्तुति करते हैं। संबुद्धं पुंडरीकाक्षं सर्वज्ञं करुणास्पदं समन्तभद्रं शास्तारं शाक्यसिंहं नमाम्यहम्। नैरात्मवादीनं सिद्धं निर्वद्यं निराशवम् नीतिज्ञं निर्मलात्मानं निष्कलङ्कं नमाम्यहम्। नैरात्मवादीनं सिद्धं निर्वद्यं निराशवम् नीतिज्ञं निर्मलात्मानं निष्कलङ्कं नमाम्यहम्।
निर्वादं निरहङ्कारं निर्विकल्पं तथागता निर्धूतनिखिलक्लेशं निष्प्रपञ्चं नमाम्यहम् विश्वेश्वरं विमुक्तिज्ञं विश्वरूपं विनायकं विश्वलक्षणसम्पूर्णं वेतरागं नमाम्यहम् विद्याचरण संपन्नं विश्वेश्वरं विमलप्रभं विनीतवेषं विपुलं वीतदोषं नमाम्यहम् दुर्दान्तदं कं शर्यं शुद्धं सौधोदनिं सुगतिं सौम्यं शुभकीर्तिं नमाम्यहम् योगेश्वरं दशबलं लोकज्ञं लोकपूजितं लोकाचार्यं निराचार्यं लोकनाथं नमाम्यहम् कलङ्कमुक्तं कामारिम् अकलङ्कं कलाधरम् कान्तमूर्तिं दयापात्रं कनकाभां नमाम्यहम् परमार्थं परज्योतिं परमं परमेश्वरं भवाभवकरं भव्यं भगवन्तं नमाम्यहम् महामतिं महावीर्यं महावेग्यं महाबलं महोद्यमं महाधैर्यं महाबाहुं नमाम्यहम्
आद्यं पवित्रं शर्वियम् अपराजितम् अच्युतम् नीतं परहितं नाथम् अमिताभं नमाम्यहम् जितेन्द्रियं जितक्लेशं जिनेन्द्रं पुरुषोत्तमम् उत्तमं सतमं राम्यं पुण्यक्षेत्रं नमाम्यहम् नैरात्मवादीनं सेद्धं निर्वद्यं निराश्रयम् नीतिज्ञं निर्मलात्मानं निष्कलङ्कं नमाम्यहम् नैरात्मवादीनं सेद्धं निर्वद्यं निराश्रयम् नीतिज्ञं निर्मलात्मानं निष्कलङ्कं नमाम्यहम् नैरात्मवादीनं सेद्धं निर्वद्यं निराश्रयम् नीतिज्ञं निर्मलात्मानं निष्कलङ्कं नमाम्यहम्। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। आज पीठ के ऊपर, पीठ के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आदरणीय उपासक शिवाजी राव गवई जी से अनुरोध है, आप आए और धर्मपीठ पर माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बोलिए साधु साधु साधु।
पूज्यपाद जी से हम सभी लोग धर्म सुने, धर्म का रसपान करें। उससे पहले एक भगवान के भजन करते हैं, तो आप सभी भी हमारे साथ भजन करें। भगवन कोई तुम सा अब तक न आया है, भगवन कोई तुम सा अब तक न आया है, भगवन कोई तुम सा अब तक न आया है। तुमने ही तो सबको जीना सिखलाया है, तुमने ही तो सबको जीना सिखलाया है। तथागत अपनी शरण दीजिए, तथागत हम पर दया कीजिए। भगवन अपनी शरण दीजिए, भगवन हम पर दया कीजिए। तालियां बजाइए। तुम हो दयालु बड़े करुणा के हो सागर, तुम हो दयालु बड़े करुणा के हो सागर। क्या गौर प्रेम की सद्भाव की गागर, क्या गौर प्रेम की सद्भाव की गागर। पथ सत्य का जग में सबको दिखलाया है, पथ सत्य का जग में सबको दिखलाया है। तुमने ही तो सबको जीना सिखलाया है। तथागत अपनी शरण दीजिए, भगवन हम पर दया कीजिए। तथागत अपनी शरण दीजिए, भगवन हम पर कृपा कीजिए। कोई नहीं दूजा तुम सा कोई भगवन, कोई नहीं दूजा तुम सा कोई भगवन। तुमको समर्पित है सारा ही ये जीवन, तुमको समर्पित है सारा ही ये जीवन।
हर एक मुश्किल का हल तो बतलाया है, हर एक मुश्किल का हल तो बतलाया है। तुमने ही तो हमको जीना सिखलाया है। तथागत अपनी शरण दीजिए, भगवन हम पर कृपा कीजिए। दृष्टि दया की तो अब हम पर भी डालो, दृष्टि दया की तो हम पर भी अब डालो। भव में फंसी नैया बाहर तो निकालो, भव में फंसी नैया बाहर तो निकालो। तुमने तो लाखों को भव पार निकाला है, तुमने तो लाखों को भव पार निकाला है। तुमने ही तो हमको जीना सिखलाया है, तुमने ही तो सबको जीना सिखलाया है। तथागत अपनी शरण दीजिए, भगवन हम पर कृपा कीजिए। तथागत अपनी कृपा कीजिए, भगवन हमको शरण दीजिए। तथागत अपनी शरण दीजिए, भगवन हम पर कृपा कीजिए। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तत्पश्चात पूज्यपाद जी को नमन करते हुए दोनों कर जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप हम सभी को अपने श्रीमुख द्वारा भगवान के अमृत वचनों से सिंचित करें। पूज्यपाद गुरुदेव जी। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्त भद्रो भगवान् मार्जिनो कजिज्जितः षड्भिज्ञो दश बनो अद्वैतवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्तामुनिशाक्यमुनिनिस्तुयः सहसाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिस्वसः गौतम्यर्वाक्वबन्धुस्व मायादेवी सुतस्व सः
नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्था सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सम्बे मरणं अहञ्च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्था सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च नमामि संघं मुनिराज सावकं सत्था सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च नमामि पच्चेकबुद्धविशुद्धं सत्था सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च साधु साधु साधु। जगत क्रिया को जानने वाले तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमलवत चरणों की कोटि कोटि वंदना करता हूँ। पावन धम्म को बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पावन संघ को बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिय भंते नित्यानंद, सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं कि आप धर्म का श्रवण करने के लिए अपने कार्यों से निवृत्ति लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन फिर भी आप धर्म को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से आप पुण्यवान हैं। आपके पुण्य की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, खूब त्याग तपस्या बढ़े, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। उपासकों की तो संख्या जैसे बढ़ ही नहीं रही। बुल्डाना में इतने ही लोग हैं क्या? उपासकों की भी कतार में उपासिकाएं बैठी हैं, तब जाके इनकी संख्या पूरी हो रही है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हाँ,
तो कल हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? कुछ याद है कि आगे पाठ पीछे सपाट? हाँ, कुछ याद है? कहाँ था? कल हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे सुमेध तपस्वी रास्ता बना रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। दर्शन की कामना है, भगवान दर्शन भी देते हैं और फिर मनोकामना भी पूछते हैं। सुमेध सोच रहे हैं कि मैं अगर अकेले बोधिसत्व के रूप में हूं और मुक्त हो गया तो बाकी लोगों का क्या होगा? ये तो मेरा व्यक्तिगत कल्याण हो जाएगा, जन कल्याण तो नहीं होगा। इसलिए मेरा अकेले मुक्त होना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान के सामने ही अपनी प्रार्थना रखते हैं। भगवान, इच्छे च अहम अज्जे हन्त्वानंतरणे भवे संघस्य नवको हुत्वा भविष्यं पुरंदरम। चाहूं तो अर्हत हो जाऊं, लेकिन इससे मेरा लाभ तो हो जाएगा। संसार के समस्त प्राणी बिना लाभ के ही रह जाएंगे। तो मैं भी आपके जैसा सर्वज्ञ होना चाहता हूं, सर्वज्ञ होना चाहता हूं। इच्छेय च अहम मज्जे संवज्ञ पदम स्वाखात धम्मं च स्वीकरोमि संघस्य नौको हुत्वा लोकं तारयिषाम। हे भगवान, मैं भी आपके जैसा सर्वज्ञ होना चाहता हूं, आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं। कल मैंने बताया कि सर्वज्ञ तो बुद्ध ही होते हैं, जो सब जानते हैं। अब आप कहेंगे कि सर्वज्ञ सब जानते हैं तो सब कुछ एक साथ जानते होंगे? नहीं। जैसे ये आंखें हैं ना, दो आंखें सब देख सकती हैं ना। अगर आपकी आंखें हैं, अंधे नहीं हैं या दृष्टि नहीं गई है, तो आप सब कुछ देख सकते हैं ना। कुछ भी दिखाया जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं देख सकते। देख सकते हैं जो देखने योग्य है। क्यों? क्योंकि आपके पास आंखें हैं। लेकिन ये आंखें भी जिधर करेंगे उधर ही दिखाई देगा, पीछे नहीं दिखाई देगा। तो बुद्ध सर्वज्ञ हैं, लेकिन एक साथ चारों दिशाओं में नहीं देखते हैं। अपने ज्ञान की दृष्टि, अपनी दिव्य दृष्टि जिधर डालते हैं उधर की वस्तु दिखाई देती है, उधर का प्रपंच दिखाई देता है। मैं इधर कर रहा हूं तो मुझे इधर की वस्तु, इधर का प्रपंच दिखाई दे रहा है ना। ऐसे बुद्ध अपने योग बल से, रिद्धि बल से, अपने सर्वज्ञ पद से जब देखते हैं तो जिधर देखते हैं उधर का सब कुछ दिख जाता है। जहां तक है वहां तक का दिख जाता है। इसलिए सर्वज्ञ हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं। तो इच्छेय च अहम मज्जे सर्वज्ञ पदम। मैं भगवान, मैं सर्वज्ञ पद प्राप्त करना चाहता हूं, आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं। तो फिर दीपंकर बुद्ध देखते हैं कि क्या सच में ये सर्वज्ञ हो पाएंगे? हाँ, कोई कहे कि भैया मैं आईएएस बनना चाहता हूं, ऐसे सभी बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे। लेकिन हर कोई सिविल की तैयारी कर रहा है,
पढ़ने वाला हर छात्र छात्रा ये चाहते हैं कि हम डीएम बने, कलेक्टर बने, जज बने, चाहते हैं ना? सब बनते हैं क्या? जिसकी पात्रता होती है वो बनता है, जिसकी योग्यता होती है वो बनता है, सब नहीं बन पाते। तो बुद्ध पात्रता देखते हैं कि कौन सच में हो पाएगा। तो कप्पे सत्सहस्रे च चतुरो च असंख्ये, 100,000 कल्पों के बाद, 100,000 आयु कल्प और 4 असंख्य कल्प, इतने के बाद ये बुद्ध बनेंगे। इनकी माता कौन होंगी? महामाया। पिता होंगे शुद्धोधन। कपिल वस्तु में इनका घर होगा, जन्म लुम्बिनी वन में होगा, सब देख लेते हैं। और फिर पात्रता जान लिया तो आशीर्वाद भी दिया। उधर ये प्रार्थना कर रहे हैं, इच्छे च अहम मज्ज सब्बन्यू पदम, हे भगवान मैं सर्वज्ञ पद प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं, एवं होतु। क्या कह रहे हैं? एवं होतु, ऐसा ही हो। संस्कृत में कहेंगे तो तथास्तु, जैसा चाहते हो तुम वैसा हो। एवं होतु, लेकिन बुद्ध पाली बोलते थे, इसलिए पाली में कहा एवं होतु, ऐसा ही हो, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो। जैसा चाहते हो वैसा हो। और फिर भगवान उनको आशीर्वाद देने के बाद 8 मुट्ठी पुष्प लेते हैं, उनके ऊपर फेंक करके, वर्षा करके प्रणाम और प्रदक्षिणा करते हैं सुमेध तपस्वी की। स्वयं बुद्ध किसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? सुमेध की। पूजे ही 8 मुट्ठी ही कुसुमे ही गुणप्यो। 8 मुट्ठी पुष्प से वो भगवान ने सुमेध की पूजा की। अब 8 मुट्ठी पुष्प से ही, क्योंकि 10 मुट्ठी से भी कर सकते थे, 11 मुट्ठी से कर लेते, 100 मुट्ठी से कर लेते, या 1 ही मुट्ठी से कर लेते। 8 ही क्यों? क्योंकि जितने भी बुद्ध होते हैं, जितने भी तथागत होते हैं, वो आते हैं तो अष्टांगिक मार्ग की गवेषणा करते हैं, अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। और जिस धर्म में अष्टांगिक मार्ग नहीं, उस धर्म में विमुक्ति का मार्ग भी नहीं है। यही सबसे श्रेष्ठ बात है बौद्ध धर्म में, कि इसमें मार्ग है विमुक्ति का। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म तो निराशावादी है, इसमें दुख है, भगवान कहते हैं। लोग कहते हैं संसार में सुख है, और बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, तो निराशावादी हो गया। अब जब दुख है, सब दुखी दुख है, तो क्या हंसना, क्या रोना, क्या नाचना, क्या पार्टी मनाना, है ना? सब दुखी ही है। ऐसा नहीं, लोग बुद्ध को समझते नहीं, क्योंकि दुख जो है तो उसका कारण है, निवारण और मार्ग है। सबसे बड़ी बात उस दुख से निकलने का मार्ग है, बुद्ध बता रहे हैं। इसी अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा पटिपदा कहते हैं। मध्यमा पटिपदा क्यों कहा? मध्य मार्ग क्यों कहा? क्योंकि मध्य का मार्ग है। मध्य का अर्थ बीच का। अब बीच का अर्थ क्या? ज्ञानी जन इसकी व्याख्या करेंगे, न इधर न इधर, बीच में, न सड़क के दाहिने किनारे न सड़क के बाएं किनारे, बीच में। ये तो भगवान का मार्ग गड़बड़ हो जाएगा, एक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे मंजिल पे पहुंचना तो दूर, व्यक्ति वहीं रास्ते में ही टपक जाएगा। तो मध्यमा पटिपदा कैसे सही होगा?
तो न ज्यादा शराब पीनी है न कम पीनी है, थोड़ी थोड़ी पीनी है। हाँ, न ज्यादा मांस खाना है न कम खाना है, मध्य में खाना है, मॉडरेट फॉर्म में खाना है। हाँ, ये भगवान का मध्यम मार्ग है क्या? नहीं। अयमेव अर्यो अट्ठांगी को मग्गो कहा, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। मध्य का मार्ग इसलिए कहा कि ये दोनों अतियों के बीच का मार्ग है। हाँ, यो चायम कामेषु काम सुख लिक्कानुयोगो हीनो गम्मो पोथुजन को, इसको भी भगवान ने हीन कहा, गम्य कहा और गंवार कहा। गंवार पढ़ा लिखा नहीं, हाँ, गांव का गामटे ही हो। हाँ, जो काम भोग में लिप्त है उसे गंवार कहा, हीन कहा, नीच कहा। और जो काय क्लेश में लिप्त है, हाँ, यो चायन अत्तकिल मथानुयोगो दुखो अनरियो अनर्थ संगितो, जो काय क्लेश में लिप्त है उसे भी उन्होंने दुखदाई कहा, अनार्य कहा। आर्य का मार्ग नहीं है, श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, दुख देने वाला है। मैंने बताया कल कोई एक पांव पे खड़ा है तब कर रहा है, वो जीवन में कभी मुक्त होने वाला नहीं, बस कष्ट ही, नाहक ही कष्ट दे रहा है, नाहक ही सता रहा है। कोई हाथ उठाए खड़ा है, नाहक ही कष्ट दे रहा है अपने शरीर को, कोई रिद्धि सिद्धि मिलने वाली नहीं है। और बुद्धत्व तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि साहिब का घर दूर है। क्या कहते हैं? साहिब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, जो चढ़े चाखे प्रेम रस गिरही तो चकनाचूर, तथागत गिरही तो चकनाचूर। बड़ा दूर घर है। गिरही तो चकनाचूर कबीरा, गिरही तो चकनाचूर। आप हमारे अनुसार बजाइए, हमें आपके अनुसार गाना पड़ रहा है। तो साहिब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर। साहिब का अर्थ है आत्म प्रकरण, बुद्धत्व, उसे साहिब कहा कबीरदास ने। बड़ी लंबी व्याख्या है, यूट्यूब पे पढ़ा पूरा डिटेल में। हाँ, जड़ से लेके अंत तक पूरी व्याख्या ठीक से सुन लीजिए। हाँ, जो चढ़ता है वो प्रेम रस, बुद्धत्व रस, अमृत रस, निर्वाण रस का रसास्वादन करता है, और लेकिन गिर गया तो फिर चकनाचूर हो जाता है।